Hello students, good morning. How are you? I think you will be so fine and you are most welcome in the second part of models video. और पहले पार्ट में हमने शैल और विल का प्रयोग सीखा था और वो वीडियो हमारी लंबी होने की वजह से हम उसमें शुड और वुड का प्रयोग नहीं सीख पाए थे। तो आज हम शुड और वुड का प्रयोग विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुड। रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट, शैल के पास्ट रूप में हम शुड का इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट दे शुड गो देयर। तो यहां हमने शुड का प्रयोग शैल के पास्ट रूप में इनडायरेक्ट स्पीच को व्यक्त करने के लिए किया। जैसे ही आस्क्ड मी इफ आई शुड हेल्प हिम। यहां भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट रूप में शुड का प्रयोग किया है। आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड पास। इस एग्जाम्पल में भी हमने इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग किया है। रूल नंबर 2, शुड का प्रयोग हम मोरल ड्यूटी के लिए अर्थात ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं जिस कार्य को करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नैतिक फर्ज बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। ये हमारा सिर्फ नैतिक फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। दैट्स ऑल्सो आवर मोरल ड्यूटी। ये हमारा नैतिक फर्ज है, लेकिन हम इसके लिए किसी पर प्रेशर नहीं डालते कि ये आपने ऐसा क्यों नहीं किया। यदि आपने ऐसा नहीं किया, इनके गरीबों की आपने यदि सहायता नहीं की तो पुलिस आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी। मजबूर नहीं कर सकते हम किसको इस कार्य के लिए। ये सिर्फ एक हमारा नैतिक फर्ज है और नैतिक फर्ज के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यू शुड डू योर ड्यूटी। आपको अपना कार्य करना चाहिए, अपना कर्तव्य जो है वो करना चाहिए। ये हर आदमी का फर्ज होता है कि वो अपना काम करे। इसी तरह से वी शुड सर्व आवर एल्डर्स। हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। ये भी एक मोरल ड्यूटी है, नैतिक फर्ज है और नैतिक फर्ज के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 के अनुसार एडवाइस या सजेशन के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि हमें किसी को सलाह या सुझाव देना हो तो उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। आपको हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। यह आपको कोई सलाह या सुझाव दे रहा है। आप करें या न करें यह आप पर डिपेंड है। इसी तरह से यू शुड वर्क हार्ड। आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए। ये भी एक सुझाव या सलाह ही है। ये सिर्फ आपको अपनी मर्जी से करना है। इसके लिए आपको कोई दबाव या प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। लाइकवाइज यू शुड गिव अप स्मोकिंग। आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। ये मात्र एक सुझाव है, एक सलाह है। आप माने या न माने डिपेंड्स ऑन यू। और सुझाव या सलाह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली। आपको नियमित रूप से मेडिसिन लेनी चाहिए। दैट्स ऑल्सो एडवाइस और सजेशन। ये भी एक सुझाव या सलाह है और सुझाव या सलाह के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड, प्रोबेबिलिटी एंड अजम्पशन। अर्थात अनुमान को दर्शाने के लिए यदि हमें किसी काम के होने की अजम्पशन या प्रोबेबिलिटी को दर्शाना हो कि ये काम कब होगा,
उसके लिए अनुमान यदि हमें लगाना हो तो अनुमान के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शुड बी हेयर बाय नाउ, कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है और वो घर नहीं आ सका है, अब तक घर नहीं पहुंचा है, तो घर वाले अनुमान लगा रहे हैं कि ही शुड बी हेयर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। आई थिंक, कोई व्यक्ति सोचता है कि यू शुड विन द स्कॉलरशिप, कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आपको ही जीतनी चाहिए। वो जीते या ना जीते वो तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, और अनुमान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। कोई कह रहा है कि सड़क आज कम भीड़ वाली होनी चाहिए, यानी कि कोई विशेष अवसर हो सकता है, कोई संडे का समय हो सकता है, तो कोई व्यक्ति अनुमान लगा रहा है कि आज जो है सड़क को कम भीड़ वाली होना चाहिए, यानी कि मतलब सड़क पे कम क्राउड होगी आज, अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ नहीं। और अनुमान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शुड अराइव बिफोर इवनिंग। दे, वे, यानी कि कुछ व्यक्ति बाहर गए होंगे या कहीं जा रहे होंगे, और पीछे वाले व्यक्ति अनुमान लगा रहे हैं कि शाम होने से पहले दे शुड अराइव, उन्हें पहुंच जाना चाहिए। सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, अजम्पशन, प्रोबेबिलिटी। और अजम्पशन या प्रोबेबिलिटी के लिए, अनुमान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। तो इन सही वाक्यों में अजम्पशन के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड इज लेस्ट शब्द के बाद पर्पज को दर्शाने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपको लेस्ट शब्द दिखाई दे वाक्य में, और उसके साथ साथ वाक्य में उद्देश्य भी आपको यदि दिखाई दे तो वहाँ में शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, कि आपको कठिन मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि आप फेल हो सकते हैं। एक उद्देश्य भी है वर्क हार्ड का, और वो है कि एक डर है, एक भय है कि कहीं आप फेल ना हो जाएं, तो एक उद्देश्य के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग। और यदि ये उद्देश्य वाली बात आपके समझ में ना आए तो आपको लेस्ट शब्द तो समझ में आ रहा होगा कि वाक्य में यदि आपको कहीं लेस्ट शब्द दिखाई दे, उसके बाद यदि मॉडल बनना हो तो निश्चित रूप से उस वाक्य में शुड का ही प्रयोग होगा, और साथ में उस वाक्य में पर्पस तो होता ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द बस। तेज चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बस निकल जाए। तो इस वाक्य में रन फास्ट, तेज दौड़ने का उद्देश्य है, और वो है बस को पकड़ना। एक उद्देश्य भी है और साथ में लेस्ट वर्ड भी है, तो लेस्ट वर्ड के बाद आप सदैव शुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉक स्लोली, धीरे चलिए, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल, कि कहीं आप गिर जाएं। धीरे चलने का ये उद्देश्य है भाई कहीं गिर ना जाएं, उसका यही उद्देश्य है, सावधानी से चलें। तो इस तरह से यहाँ लेस्ट वर्ड भी दे रखा है और उसके बाद एक पर्पज भी है, उद्देश्य भी है, तो यहाँ दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल। और ये वीडियो आपको पूरी तरह से इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। शुड और वुड का हमने शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से इसके प्रयोग समझे हैं। इस प्रकार हमने 1 बाय 1 करके शुड का प्रयोग जो है वो कर लिया है, और आपके पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अब हम अगला प्रयोग जो है वो वुड का यूज जो है वो अभी सीखने वाले हैं। में रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेशन के लिए रादर शब्द के बाद वुड का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प दे रखा हो और साथ में रादर शब्द भी दे रखा हो, तो ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड रादर फेल देन कॉपी इन द एग्जामिनेशन। कोई व्यक्ति कहता है कि वो परीक्षा में नकल करने से फेल हो जाना
अनुत्तीर्ण हो जाना अच्छा समझेगा। इट मीन्स वो भले ही परीक्षा में फेल हो जाए लेकिन नकल नहीं करेगा। तो ये उसके डिटर्मिनेशन को, उसके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। और वाक्य में डिटर्मिनेशन जो है दिखाई दे तो उसके लिए हमें वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन बेग। कोई व्यक्ति कहता है आई वुड रादर डाई, मैं मर जाना अच्छा समझूंगा, देन बेग, भीख मांगने से। कोई व्यक्ति कहता है मैं भले ही मर जाऊं लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। ये उसका डिटर्मिनेशन है, ये उसका संकल्प है। और इस तरह के वाक्यों में जहां आपको डिटर्मिनेशन या संकल्प दिखाई दे, ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, आई वुड रादर वॉक ऑन फुट देन राइड ऑन योर बाइक। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पैदल चलना अच्छा समझूंगा, देन राइड ऑन योर बाइक, आपकी बाइक पर सवार होने से। यानी कि भले ही मुझे पैदल चलना पड़े लेकिन मैं आपकी बाइक पर सवार नहीं होऊंगा। ये उसका दृढ़ संकल्प है, उसको व्यक्त करता है। और दृढ़ संकल्प अर्थात डिटर्मिनेशन के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 के अनुसार, यदि हमें सामने वाले की इच्छा या उसकी पसंद को जानना हो, उसकी विश या प्रीफरेंस को जानना हो, तो वाक्य के आरंभ में ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। हमने सामने वाले की इच्छा को, उसकी पसंद को जानना चाहा कि क्या आप एक कप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। तो ये प्रीफरेंस है उसकी कि वो चाय ले या कॉफ़ी, इनमें से कोई भी ले, ये उसकी इच्छा है। हमने उसकी इच्छा को जाना और उसके लिए हम इच्छा और प्रीफरेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग। अगले उदाहरण में, वुड यू लाइक टू हैव कम विद मी। कोई किसी से कह रहा है क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे। ये भी सामने वाले की इच्छा को पूछा जा रहा है कि वो उसके साथ जाना चाहे या न जाना चाहिए, उसकी इच्छा है। और यदि हमें इस तरह के वाक्य दिखाई दे जिसमें सामने वाले की इच्छा पूछी जाए तो ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक हॉट और कोल्ड वाटर। आप गर्म पानी लेना पसंद करेंगे या ठंडा। ये भी हमने सामने वाले की इच्छा को जानना चाहा। और ऐसे वाक्य जिनमें हम सामने वाले की विश या प्रीफरेंस को जानने की कोशिश करते हो तो ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 के अनुसार ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करेंगे जिनमें कोरी कल्पना, इमेजिनेशन, अर्थात कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे, वुड दैट आई वर ए किंग। कोई सोच रहा है, कल्पना कर रहा, काश मैं एक राजा होता। ये कल्पना है और कल्पना के लिए ऐसे वाक्य के आरंभ में ही हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं और उसके लिए कल्पना के लिए वुड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वुड दैट काश आई वर यंग अगेन। कोई सोच रहा है, कोई कल्पना कर रहा है कि काश मैं पुनः जवान हो गया होता। ऐसा नहीं होता, ये संभव नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है और कोरी कल्पना के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड दैट माई सन वर ए हार्ड वर्कर। कोई इंसान सोच रहा है कि काश मेरा बेटा हार्ड वर्कर होता, कठिन मेहनती होता। इसका मतलब उसका बेटा कठिन मेहनती नहीं है, इसलिए वो कल्पना कर रहा है कि मेरा बेटा भी कठिन मेहनती होता तो क्या बहुत अच्छा होता। तो ये उसकी कल्पना है और कल्पना के लिए हम वाक्य के आरंभ में वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड दैट शी वर ए क्वीन। कोई सोच रही है काश वह एक रानी होती। ये भी एक इमेजिनेशन, कल्पना है और कल्पना के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड इज फॉर पोलाइटनेस, मीन्स हम पोलाइटनेस के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमें सामने वाले से कोई काम करवाना हो तो हमें विनम्रता का प्रयोग करना ही होगा। हम ज़बरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। ऐसे वाक्यों में जिसमें हमें सामने वाले से कोई काम करवाना हो और वहाँ यदि पोलाइटनेस का प्रयोग होता है तो वहाँ हम ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू ओपन द डोर प्लीज।
वुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे। और यदि हम यहाँ प्लीज़ शब्द और ऐड कर दें, वुड यू ओपन द डोर, प्लीज़ क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे, अर्थात सामने वाले को हमने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा और इस तरह से कहा कि आपको दरवाज़ा खोलने में भी कष्ट हो रहा है, तो दरवाज़ा निश्चित रूप से ही खुलेगा क्योंकि हमने विनम्रता का प्रयोग किया है। तो ऐसे वाक्यों में वाक्य के शुरू में ही हम वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आप घर पे काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और घर का कोई भी सदस्य, आपका छोटा भाई या बहन है, वो आपके पास से गुजरा है और आपको प्यास लगी है, तो आप उसे बड़े प्यार से विनम्रता से कहेंगे भाई एक गिलास पानी का ला के देना, तो वो आराम से आपको पानी का गिलास ला के देगा। लेकिन यदि आपने डांट मारकर उसे कहा तो क्या होगा, आपको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यदि पानी चाहिए तो आपको विनम्रता का प्रयोग करना पड़ेगा। सामने वाले से काम करवाना है तो हमें विनम्रता का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसे वाक्यों में वुड से कोई अच्छा विनम्रता का प्रयोग मॉडल जो है वो नहीं हो सकता। तो ऐसे वाक्यों में हम वाक्य आरंभ में वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम, क्या आप मुझे सही समय बताने का कष्ट करेंगे। क्योंकि हमने सामने वाले से टाइम पूछा, अब सामने वाले से टाइम पूछना है तो हम उसे डांट मार के या ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के तो कह नहीं सकते कि अपनी घड़ी में टाइम दिखाओ। उससे टाइम पूछने के लिए विनम्रता का ही प्रयोग करना पड़ेगा कि भाई साहब या बहन प्लीज़ सही समय बताने का कष्ट करें, तो आपको टाइम ज़रूर बताया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पोलाइटनेस का प्रयोग होता हो, ऐसे वाक्यों में वाक्य के आरंभ में वुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, आप दूसरे की सहायता चाहते हैं तो आपको विनम्र बनना ही होगा। या आप ज़बरदस्ती आप कह नहीं सकते कि आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, नहीं। सामने वाले की आपको यदि मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो हमें खुद विनम्र होना होगा और विनम्रता के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो इन सभी वाक्यों में विनम्रता के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। इन सभी वाक्यों में एक बात और ध्यान रखने वाली बात है और वो ये है कि यदि यहाँ वुड ऑप्शन में ना दे रखा हो तो हम इन चारों वाक्यों में वुड के स्थान पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि कुड में भी उतनी ही विनम्रता है जितनी वुड में है। और यदि कुड भी ना दे रखा हो तो आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विल में भी कम विनम्रता नहीं है। और एक शब्द और है, एक मॉडल और है, वो है माइट। इन चारों में से कोई भी मॉडल दे रखा हो तो इनमें बिल्कुल फिट बैठता है। यदि चारों में से आप कोई भी भरते हैं तो वो बिल्कुल सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, कंडीशनल अर्थात शर्त वाले वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद विल के पास्ट रूप में हम वुड का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स कंडीशनल वाला वाक्य दे रखा हो जिसमें इफ या वेदर लगा रखा हो, वाक्य वो इफ वाला लास्ट में भी हो सकता है और शुरू में भी हो सकता है, और उसमें सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो वहाँ नेक्स्ट वाक्य में उससे जो अगला वाक्य होगा उसमें हम विल के पास्ट रूप में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो यू वुड पास, तो आप पास हो जाते। ये कंडीशनल सेंटेंस है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। यदि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म न देकर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो यू विल पास, तो यहाँ वुड के स्थान पर विल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। लेकिन अब यहाँ सेकंड फॉर्म है तो विल का यहाँ वुड हो जाएगा, तो ये विल के पास्ट रूप में हम वुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम दौड़ते तो यू वुड विन द रेस, तो तुम रेस जीत लेते। इस वाक्य में भी हम कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के बाद विल के पास्ट रूप में नेक्स्ट सेंटेंस में वुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ वुड मॉडल का प्रयोग हमने इसीलिए किया। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू वॉक्ड फास्ट, यदि तुम तेज चलते तो यू वुड कैच द ट्रेन, तो तुम गाड़ी
पकड़ लेते। तो यहाँ पे भी हमने कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के बाद विल के पास्ट रूप में वुड का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ शी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, यदि उसने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया होता, भाग लिया होता, तो शी वुड स्कोर फर्स्ट, तो उसने पहला स्थान प्राप्त किया होता। तो यहाँ पे भी हमने कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म के बाद विल के पास्ट रूप में वुड मॉडल का प्रयोग किया। तो इस तरह से हमने शुरू में शुड और अब हमने वुड का पूरा प्रयोग जो है वो समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्रयोग आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम जो बाकी बचे हुए मॉडल हैं उनकी एक वीडियो और बनाने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।